दोस्तों आज के समय में जरूरी नहीं है कि किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपके पास में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख होने चाहिए। अगर आपके पास में मात्र 10,000, 20,000, 50,000 रुपए भी है तो कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसे शुरू करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसमें समय देना पड़ता है, तब जाकर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होता है। आपने कई सारे ऐसे बिजनेसमैन, कई सारे ऐसे उद्योगपतियों को देखा होगा जो आज के समय में काफी अमीर है, लेकिन इनकी जो शुरुआत थी काफी छोटे लेवल से या बहुत ही कम निवेश के साथ में हुई थी। कई सारे ऐसे फूड सेक्टर में आप देखेंगे, कई सारे आपने फास्ट फूड सेक्टर में देखे होंगे, कई सारे आपने जैसे अभी चाय वाले MBA चाय वाला देख लीजिए, आपने अभी बीटेक पानीपुरी वाली देख लीजिए और भी ग्रेजुएट चाय वाले को देख लीजिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, अपने छोटे लेवल पर शुरू किया और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आपने देखा होगा वायरल वीडियो में, एक कपल्स है जो मात्र समोसा बेचकर महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस अगर हम छोटा शुरू करेंगे तो अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ में आप फॉलो भी करते हैं, सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उस पर समय देते हैं, तो जरूरी नहीं वो हमेशा छोटा रहेगा। वो तो है, आप गरीब पैदा तो जरूर हुए हैं, लेकिन आप ये डिपेंड करता है आप पर कि आप गरीब ही मरने वाले हैं कि कुछ करके अपना नाम करके मरने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए और जानते हैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस है। अब दोस्तों मैं फूड सेक्टर से ही बिजनेस क्यों लिया हूं और ये बिजनेस की खास बात क्या है, क्योंकि फूड सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें हम कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो उस बिजनेस को हम बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक्स को देखा होगा, आपने कई सारे बर्गर वाली कंपनियों को देखा होगा, पिज्जा वाली कंपनियों को देखा होगा और भी कई सारे फूड से रिलेटेड जो आपने चाहे कैलोरी ब्रेड को देख सकते हैं। तो इस तरह के जो बिजनेस है ना, पूरे इंडिया में आप चला सकते हैं, पूरे इंडिया में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरी इंडिया में इसे बेच भी सकते हैं। बस आपको जैसा कि हमने बताया है कि आपको पूरी स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहला बिजनेस कौन है। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फूड से रिलेटेड पहला बिजनेस है वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। दोस्तों आपने रेस्टोरेंट तो देखा होगा जहां पर हमें कई प्रकार के फूड्स की सर्विस दी जाती है। दोस्तों अगर आप भी कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं और फूड सेक्टर से जुड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो और छोटे लेवल पर शुरू किया जा सके, तो आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं, जिसे मात्र 50,000 से 60,000 में भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल पर शुरू करते हैं तो भी आप इसे 4 से 5 लाख रुपए में आसानी से एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर बात करें प्रॉफिट की तो आप डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे अगर एक थाली आपकी जो कॉस्ट है 25 रुपए आती है तो उसे आप 70 रुपए, 80 रुपए तक आसानी से बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में की बात किया जाए कि हम क्या बेचेंगे तो इसमें बहुत से ऐसे आइटम होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पर जितना ज्यादा, जिस वीडियो पर या जिस बिजनेस आइडिया पर जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसी टॉपिक पर पहला वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों आप अगर नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, जिसमें बिजनेस को ग्रो करने की भी अपार संभावना है, साथ में प्रॉफिट करने की या प्रॉफिट कमाने की भी अपार संभावनाएं हैं। नंबर 2 पर जो बिजनेस है दोस्तों वो है बेकरी शॉप। देखिए दोस्तों आज के समय में बेकरी में अगर बात करें प्रोडक्ट की तो कैलोरी जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे ब्रेड हो, बिस्किट हो या फिर कोई भी नमकीन हो, सभी चीजें जो बेकरी से रिलेटेड सामान है वो सारी चीजें बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर बेकरी खोलें और एक अच्छे स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे, अच्छी अपनी ब्रांडिंग बनाए, अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो आप भी एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने बेकरी की शुरुआत कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग की बात करें तो 50,000 से 1 लाख में भी हम छोटी बेकरी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उस पर समय देना होगा, उस पर और भी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, अपनी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी और उसमें क्वालिटी भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तब जाकर आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, सक्सेसफुल बेकरी बिजनेस के मालिक बनेंगे या ओनर बनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप 2023 में या 24 तक भी बेकरी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो आपको 2025 तक अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं
तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मान लीजिए कि हम एवरेज बात करें तो 2-3 लाख रुपए तो आप आसानी से अरेंज कर भी सकते हैं। वैसे भी बेकरी बिजनेस अगर आप सही लेवल पर शुरुआत करेंगे तो आप जितना भी आपकी मशीनरी होगी उस पर लोन भी सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाए, 10 लाख रुपए आसानी से ले भी सकते हैं। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर एक सभी बड़ी बड़ी मशीनें लेंगे तो आप 5-4.5 लाख रुपए में सारी मशीनें बड़ी लेवल पर आ जाएंगी और उससे आप बहुत ही अच्छा खासा दिन का 2 क्विंटल से 3 क्विंटल तक आप मैदा का काम भी कर सकते हैं, जिसमें अगर बात करें प्रॉफिट तो हर दिन आप लगभग में 50,000 रुपए की मार्केटिंग आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से बेकरी बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है फूड सेक्टर का जिसमें बिजनेस शुरू करके बहुत ही अच्छी कमाई किया जा सकता है। स्टार्टिंग में आप मात्र अगर चाहे तो अगर आपका निवेश कम है, बजट कम है, तो आप 1 लाख रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर यह बहुत ही ऐसा बिजनेस है जिसे आप बहुत ही छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, बड़ा भी ले जा सकते हैं। वो बिजनेस है फास्ट फूड आउटलेट। दोस्तों एक फास्ट फूड आउटलेट शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मात्र आप 20 से 25,000 रुपए में बेसिक उसमें जो सामान है उसे लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको एक गैस लेना पड़ेगा, एक आपको काउंटर बनवाना पड़ेगा और भी कुछ छोटे मोटे बर्तन होते हैं जिसकी कीमत मात्र 10,000 में आपको सारे बर्तन हो जाएंगे। आपका 20,000 में लगभग काउंटर हो जाएगा। तो एवरेज अगर हम बात करें तो 30 से 35,000 में आपका ये फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब फास्ट फूड में आपको बहुत से आइटम आप रख सकते हैं। अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह पर ये बिजनेस आज के समय में काफी ग्रोइंग है और काफी ज्यादा कमाई करने वाला है। दोस्तों इसमें आप बर्गर रख सकते हैं, चाउमीन रख सकते हैं, फास्ट फूड के जितने भी आइटम हैं वो सारे रख सकते हैं। इसमें मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो हर एक प्लेट पर आप डबल का प्रॉफिट ले सकते हैं। जिसकी कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो उसे आप 20 से 30 रुपए आसानी से बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी ये तीसरा बिजनेस भी काफी सक्सेसफुल बिजनेस है। अब बात करें चौथे बिजनेस पर, वो है कॉफी या फिर चाय का स्टॉल। दोस्तों कॉफी या चाय का स्टॉल भी खोल सकते हैं, कैफे भी खोल सकते हैं। दोनों तरह के बिजनेस को शुरुआत किया जा सकता है। बस आपको कैफे में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक स्टॉल में बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना भी आपका बजट है उस तरह से आप चाहे तो कैफे खोल सकते हैं या आप चाहें तो एक स्टॉल भी लगा सकते हैं। दोनों में प्रॉफिट अच्छी है, लेकिन स्टॉल में जो होगा उसमें आपको कम प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन अगर एक कैफे खोलेंगे वहां पर आप ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर कैफे में बात करें, एक कोल्ड कॉफी की कीमत 50 से 80 रुपए है या 120 रुपए, जितना भी आपका क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वो मैटर करता है। अगर बात करें कि अगर नॉर्मल चाय की बात करें कैफे में जाकर तो वहां पर 25 से 30 रुपए की एक चाय मिलती है, जबकि स्टॉल पर आपको 10 रुपए से 25 रुपए के अंदर ही मिल जाती है। तो जितना भी आपका बजट है उस तरह से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अगर आप 30,000 रुपए भी लगा देते हैं तो ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक चाय का या कॉफी का स्टॉल का बिजनेस शुरू किया जा सकता है और महीने के 25 से 30,000 आसानी से कमाए जा सकते हैं। आपने MBA चाय वाले को देखा होगा, आपने कई सारे ग्रेजुएट चाय वाले को देखा होगा, कई सारे ऐसे जो स्टार्टअप हुए हैं और सफल भी हुए हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी भी बांट रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी बिजनेस करना काफी अच्छा है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए 2023 में। नेक्स्ट बिजनेस है 5वें नंबर पर, वो है जूस की दुकान। तो आज के समय में अधिकतर लोग अनहेल्दी खाना खाकर किसी का वेट तो कम हो गया है या किसी का ज्यादा हो गया है। अब दोनों तरह के लोग जो है जूस पीना पसंद करते हैं या हेल्दी प्रोडक्ट या हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, तो जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं, यानी कि उनको जूस सर्व करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई वजन बढ़ाना चाहता है तो आपको उनको वेजिटेबल्स जो जूस है उसको सर्व करना है। जो वेट गेन करना चाहते हैं उनको विभिन्न प्रकार के आप शेक प्रोवाइड कर सकते हैं, जूस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बिजनेस की शुरुआत करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसको भी दो तरह से, एक कैफे, दूसरा स्टॉल। देखिए स्टॉल में इसमें भी कम खर्चा आएगा, कैफे में ज्यादा खर्चा आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक जूस कॉर्नर या जूस शॉप की बिजनेस शुरुआत करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला बिजनेस है नंबर 6 पर, वो है आइसक्रीम बिजनेस। दोस्तों आज के समय में आइसक्रीम का बिजनेस 2-3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे पहला आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, दूसरा कि आप किसी भी जो भी अच्छी ब्रांडिंग कंपनी है उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तीसरा कि आप किसी भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों का ठेका ले सकते हैं, चौथा कि आप किसी भी बड़े कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर या फिर वैसे नॉर्मल भी शोरूम या फिर आप एक कॉर्नर
या फिर एक पार्लर, आइसक्रीम का पार्लर खोल सकते हैं। तो इस 4 तरीके से आप आइसक्रीम में बिजनेस कर सकते हैं। जो सबसे सफल बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में आप अगर अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग, अच्छी ब्रांडिंग करके देंगे तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल तक ले जा सकते हैं। जैसे आपने क्वालिटी वाल्स देखा होगा, मदर डेयरी देखा होगा, बॉडी लाल्स जैसे कंपनियों के आइसक्रीम में नाम तो सुने होंगे। अब इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी दिया, साथ में पैकेजिंग दिया, साथ में अपनी ब्रांडिंग की, और आज के समय में इनकी आइसक्रीम सबसे महंगी भी है और सबसे ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो देखिए, क्वालिटी आज के समय में क्वालिटी मैटर करता है, पैकेजिंग मैटर करता है और ब्रांडिंग मैटर करता है। अगर ये 3-4 चीजें आपकी सही हैं तो आपको सफल होने से किसी भी बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करेंगे नंबर 7 पर जो बिजनेस है वो है दोस्तों पिज्जा शॉप। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट 50,000 से या 2 लाख के बीच में है तो आपको एक पिज्जा शॉप खोलना चाहिए। आज के समय में गांव हो या शहर, हर जगह पिज्जा शॉप की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं, ऑफलाइन भी मंगाते हैं, हर तरह से मंगाते हैं और अच्छा सा पैसे भी पे करते हैं। एक अगर बात करें कि एक छोटे साइज का पिज्जा भी 60 रुपए का आता है, बड़े साइज की तो बात ही कुछ अलग है। इसमें विभिन्न जो वैरायटी है उनकी आपको विभिन्न वैरायटियों के पिज्जा रखने हैं, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, सभी प्रकार के आपको उसमें पिज्जा रखने हैं। इसे आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्विगी और जोमेटो के साथ भी टाई अप करके उनके जो भी ऑर्डर्स होंगे वहां पर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे। तो पिज्जा शॉप चलने से और सक्सेसफुल बिजनेस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपका जो पिज्जा शॉप है काफी तेजी से चलेगा और आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, 2023 में अगर आप पिज्जा शॉप भी खोलते हैं तो इससे भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर स्नैक्स के आइटम। आज के समय में आपने देखा होगा कि किसी भी अगर मेट्रो पर जाएंगे, हमने जैसे कि दिल्ली में देखा है, तो दिल्ली में अगर मेट्रो में आप घुसेंगे तो वहां पर जो शॉप्स होती है, वहां पर कितने ऐसे मेट्रोस हैं, वहां पर जब आप स्टेशन पर जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पर, तो वहां पर आपको स्नैक्स के ऐसे ऐसे शॉप मिल जाएंगे। वहां पर विभिन्न वैरायटियों के स्नैक्स लगे होते हैं जिनकी आप कीमत देखेंगे तो कोई 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक उस स्नैक्स की कीमत होती है और लोगों को पसंद भी आते हैं। तो आप अगर एक नया बिजनेस या नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इससे भी आपकी आमदनी काफी अच्छी होगी। दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस को आपको एक मेट्रो सिटी में ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर एक ऐसे सिटी में स्टार्ट करना चाहिए जहां के लोगों को इसके बारे में, इस प्रोडक्टों के बारे में, इन खाने वाली चीजों में ज्यादा रुचि रखते हो और वहां पर आपकी सेल भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि आपको किसी गांव में, छोटे से गांव में या किसी ऐसे कस्बे में स्टार्ट कर देना है कि जहां पर ये बिजनेस आपका चले ही ना, वहां के लोग इस प्रोडक्ट के बारे में या आपके फूड के बारे में या स्नैक्स के बारे में जानते ही ना हो। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन स्नैक्स के बारे में नहीं जानता हो। इसमें विभिन्न वैरायटी की चीजें आती हैं जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे। चलिए जानते हैं नंबर 9 पर कौन सा बिजनेस है। वह बिजनेस है शिकंजी का व्यवसाय। आज के समय में आप देखेंगे कि शिकंजी गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा बिकता है। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह यह बिजनेस चलने लगा है और हर जगह अच्छी कमाई भी लोग कर रहे हैं जो इस बिजनेस को शुरू कर लिए हैं। अगर आप शहर में जाएंगे तो वहां पर एक गिलास की कीमत 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए है, जिसकी कॉस्ट मात्र 5 रुपए से 7 रुपए आती है। अब इसमें प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट आपने देखा होगा कि प्रॉफिट इसमें कितना हो गया। अगर 5 रुपए की लागत है, 20 रुपए का बेच रहे हैं तो 3 गुना प्रॉफिट एक गिलास में आप लेते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शिकंजी का बिजनेस या फिर ऐसे किसी हेल्थ ड्रिंक का कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है, कितना लाभदायक आपके लिए हो सकता है। तो आप अगर 2023 में या अभी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कम लागत के साथ शुरू किया जा सके, तो आपको शिकंजी का बिजनेस भी शुरू कर लेना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, मात्र 10 से 15 हजार में बिजनेस शुरू किया जा सकता है और 25 से 30 हजार आसानी से कमाए जा सकते हैं। अब लास्ट वाला जो बिजनेस है काफी यूनिक बिजनेस है और काफी ज्यादा चलने वाला बिजनेस है और काफी डिमांडिंग बिजनेस। दोस्तों, नंबर 10 पर जो बिजनेस है वो है बादाम शेक का बिजनेस। दोस्तों, बादाम शेक में एक ठेला होता है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की चीजें, चाहे फालूदा हो गया, फालूदा, बादाम शेक, काजू हो गया, काजू शेक हो गया, और भी विभिन्न वैरायटियों के उसमें आइसक्रीम होती है। ये भी आप शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के समय में छोटे छोटे कस्बे में भी ये काफी ज्यादा चल रहे हैं। आज अगर हमारे एक छोटा सा कस्बा दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कस्बे में एक मेरा जो छोटा सा कस्बा है, वहां पर अगर मैं जाता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि छोटे से ही कस्बे में 4 ऐसे ठेले लग रहे हैं और चारों ठेले वालों से मैंने बात किया। उनसे जब उनके प्रोडक्टों के बारे में बात, उनके यहाँ मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो खाने गया, तो उसके बारे में बात करते करते मुझे पता चला कि चारों लोग अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं।
एक कप बादाम शेक की जो कॉस्ट है वो मात्र 20 रुपए आती है, जिसे वो लोग 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए भी गिलास पर गिलास बेचते हैं। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फालूदा या फिर बादाम शेक या काजू शेक के बिजनेस को शुरू करके कितनी सारी पैसे कमाए जा सकते हैं। बात करने के लिए आप एक ठेला भी अच्छे वीआईपी लेवल का स्टील का बनवा सकते हैं, या फिर एक आप चलती फिरती गाड़ी भी बनवा सकते हैं, चलता फिरता, या फिर मोटर वाली जैसे होता है वो वाला ठेला भी लगा सकते हैं। इससे भी जो जिसकी कॉस्ट है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल ठेला बनवाते हैं तो उसमें आपको 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक वाला बनवाते हैं तो उसमें आपको करीब 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बिजनेस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला तो जरूर है, लेकिन प्रॉफिट भी आप हर दिन 2 से 3 हजार रुपए हर दिन अपनी सेविंग या कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 ऐसे फूड सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज थे जिनको आप शुरू करके अच्छे लेवल पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें से जो भी बिजनेस आपको पसंद आया हो उसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं जिसमें आप डिटेल जानकारी पाएं कि क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या क्या मशीनें लगेगी, क्या इसमें रॉ मटेरियल्स रहेगा या फिर कच्चा माल कहां से लेंगे, तो आप कमेंट करिए। जिसके ज्यादा कमेंट रहेंगे जिस बिजनेस पर, उसकी डेडिकेटेड वीडियो पहले आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।